नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कल वाली वीडियो जो है समझ में आई होगी और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है कल वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने आपको कल एक नया कॉन्सेप्ट सिखाया था और वो कॉन्सेप्ट समझ के आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। उसका मैं हाथ जोड़कर आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और साथ में मैंने उससे पहले की वीडियो में आपको मैंने ब्रेकआउट के क्या क्या रूल्स होते हैं वो समझाए थे, वो भी ज़रूर देख लेना। और उससे पिछली वीडियो में जो आपके अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस किस तरीके से आपको 61% के लेवल को रिस्पेक्ट करके और मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। और उससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया। ये लगातार 4 वीडियो ऐसी लर्निंग पर्पस के थ्रू मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपको मस्ट होना चाहिए, मतलब ज़रूर देखिए। ठीक है। और अभी रात का 1 बज रहा है। मुझे कल संडे को थोड़ा काम आ गया है। ये जो वीडियो मैं अब रात को 1 बजे पोस्ट कर रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ, पोस्ट भी हो जाएगा कल सुबह तक। ये मुझे कल करना है दिन में, लेकिन कल मुझे काम आ गया तो मैं कल लैपटॉप पे नहीं बैठ पाऊँगा। इस वजह से मैं अब रात को पोस्ट कर रहा हूँ। मेरा मानना ये था कि मंडे मार्केट खुलने से पहले पहले आपको ये मिल जाए, तो मैं उस पर्पस को फुलफ़िल कर रहा हूँ। और मेंबर्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी देख लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो समझ लीजिए यही हो गया इस बार मैं स्पेशल मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो नहीं दूंगा, नेक्स्ट वीक से दूंगा। ठीक है। बाकी मेंबर्स को तो मैं ऑलरेडी 23,000, सॉरी 22,600, 22,400, सॉरी 22,500 से लेकर 600 के बीच में, वहाँ से ही हम लोग 22,600 के आसपास से, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि 22,600 के आसपास से हम लोग चेज़ करते आ रहे हैं। लेवल्स दिए थे मैंने आप लोगों को, तो मतलब मेंबर्स तो आप जानते हो कि आप सही डायरेक्शन में बैठे हुए हो। लेवल्स दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी। मैं मंडे को दोबारा अपडेट कर दूंगा मेंबर्स के ग्रुप पे, तो मेंबर्स ज़रा इस बात को याद रखना। बात करते हैं कि पब्लिक वीडियो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में भी मैं आपको सिखाऊंगा कि एलियट वेव जो होती है ना, वो बेसिकली टाइम के बेसिस के ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। स्टूडेंट्स को मैंने समझाया था, आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ कि 80% जो होता है वो टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। और 20% केवल क्या होता है? प्राइस होता है। और टाइम और प्राइस दोनों को मिला के क्या बनती है? ये बनती है एलियट वेव। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? तो आज मैं आपको दिखाऊंगा टाइम के बेसिस के ऊपर क्या क्या, कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या मूव हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए क्या देखिए गए, यहाँ पे आइए मंथली के बेसिस के ऊपर कि ये जो टॉप बना सितंबर में, सितंबर मंथ का ख़त्म होने के बाद जो ये टॉप बना है मार्केट का, ठीक है, आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कोविड के क्रैश के बाद मंथली चार्ट पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि ये इम्पल्स चल रही है फ़िलहाल। ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे 3 जो कंप्लीट हुई है, फिर ये 4 और फिर 5 डन। तो यहाँ पर ये 3 जब कंप्लीट हुई है, ये भी टाइम के बेसिस के ऊपर हुई है। देखो यहाँ पे तो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 80% जो है वो टाइम काम करता है। क्या करता है? 80% टाइम काम करता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो टाइम है वो यहाँ से कैलकुलेट होगा। तो जो टाइम है वो 19 और प्लस ये वेव 1 प्लस वेव 2, कितना टाइम है टोटल मिला के? 27। तो थर्ड का जो टाइमिंग होता है वो आपको पुरानी वीडियो में भी समझाया है। थर्ड का टाइम जनरली क्या होता है? वेव 1 प्लस वेव 2 का टाइम जो होता है वो इज इक्वल टू होता है वेव 3 के। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली 27 कैंडल मिला ना मिला। तो दिस इज़ द एग्जैक्टली, कहते हैं ना कि टाइम ही सब कुछ है। वो सब कुछ टाइम है, ये आपको प्रूव कर रहा है एलियट वेव। डन। तो ये एक तो टॉप लगा यहाँ पे। ठीक है। मैंने टाइम को यहाँ पे प्रूव कर दिया आपको। अब आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। दोस्तों, जो करेक्शन है, जो करेक्शन अभी है ना, इसको समझने से पहले हम पिछला करेक्शन देख लेते हैं जो वेव 2 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वेव 2 में जो हुआ था। डन। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इसको अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो इसको मैं मार्क करूँगा इस तरीके से। ये ट्रिपल करेक्शन है दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है। ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, ये वाई है, ये डबल एक्स है, और ये जेड है। आप खुद किया कीजिए, जब खाली बैठा कीजिए तो आप खुद किया कीजिए ये सब काम। तो टाइम को हम
पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में। तो जो टाइम है उसने यहाँ पे कितना टाइम लिया है, टाइम लिया है 9, ठीक है। और जो x है वो 1/4 टाइम लेता है, तो 1/4 टाइम कितना होगा, 3, ठीक है। अब 10 का ढाई होगा, ढाई आधे घंटे तो बनेगी नहीं, तो राउंड फिगर करेंगे 3 ही आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 आया। उसके बाद कितना टाइम मिला, देख सकते हो, वेव W का और वेव Y का टाइम जो है ऑलमोस्ट सेम है ना। अब आओ, वेव x जो है दोबारा बनेगा, कितना बनेगा, कम से कम तो 3 बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बना है 3, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे ये, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि हाई जो है वो नेक्स्ट कैंडल बना है ना। हाँ, तो ये 4 है, ठीक है। तो ये जो x बनेगा ये सेम टाइम फ्रेम का होता है, दोनों x सेम टाइम फ्रेम के होते हैं। तो ये कितना है, 4 और 4, दिस इज़ वाई ये दोनों x ही हैं, ठीक है। और ये कितना हुआ, ये हुआ 7, ये हुआ 7, ये हुआ 9। कभी भी जो है WXY में किसी दो वेव की टाइमिंग मैच कर जाएगी, तभी आप उसको WXYZ ट्रिपल करेक्शन समझ सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखेंगे आप, एक ये देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मिलाया तो आप देखेंगे 9 ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, इन दोनों का जो टाइम फ्रेम है ऑलमोस्ट सेम है। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये प्रॉपर WXYXZ है ना, समझ में आया ना। और उसके बाद का बिहेवियर जो है फिर आप चेक करो, ये मैं आपको हटा देता हूँ। इसके बाद का बिहेवियर चेक करो कि जब इम्पल्स चालू हुआ तो क्या हुआ। जब इम्पल्स चालू होता है तो क्या होता है, जब ट्रेंड चेंज होता है तो पूरा जो करेक्शन पैटर्न होता है जो यहाँ से चालू हुआ यहाँ तक, जैसे ही इसका 61% के ऊपर क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो और उसके बाद चेक कर सकते हो आप, मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो पूरे करेक्शन पैटर्न का लेना है पहली चीज़। और ये जो पहला मूव होगा, मतलब जो पहली इम्पल्स होगी, फर्स्ट डिग्री जो होगी इम्पल्स की, वो 5 मूव में आएगा, ये भी मैंने आपको समझाया है। और 5 मूव जो है वो 61% के ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए या फिर टच करना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये मैंने आपको बैक टेस्ट करा दिया, टाइम के हिसाब से करा दिया, और फिबोनाची रिवर्सल का बता दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइम सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये जो है टॉप से यहाँ पे आया मार्केट, ये गिना कितना आया, 8 कैंडल में आया है, ठीक है। और ये जो बना है, सॉरी, हाँ, ये जो बना है ये कितने कैंडल में बना है, एक्स, ये कितने में बना है, 2 कैंडल में, ठीक है। और इसके बाद जो बना है वो कितने में बना है, ये बना है 13। अब क्योंकि ये तीन मूव में आया है ABC, तो 3 मूव में ना ABC नहीं बोलेंगे इसको WXY बोलेंगे, क्योंकि दोनों का टाइम फ्रेम डिफरेंट है। मैं बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये इसको मैं मार्क करता हूँ WXY। अभी तो ये डबल करेक्शन ही है क्योंकि 3 मूव में आया है, तो डबल करेक्शन इट विल लुक लाइक दिस, डन। और जो y होता है वो मैक्सिमम जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, y टाइम के हिसाब से वो हो सकता है 1.61%। मैं दिखा देता हूँ, ये रूल है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, टाइम जो है वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये W का कितना होगा, सॉरी, हाँ, इसको मैनुअल कर लेते हैं 8, ये 8 कैंडल है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.61 से, आपको 13 ही नज़र आएगा। आप खुद कर लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं करना नहीं चाहता। मैंने आपको टास्क दे दिया, खुद करिएगा। और कमेंट में लिखना कि आपको कितना नंबर आया, 13 ही आएगा, मैं चेक कर चुका हूँ ऑलरेडी इसलिए। और ये मैक्सिमम टाइमिंग होता है वाई बनने का, डन। तो इसलिए मैंने इसको WXY डिनोट कर दिया है। अब हम आते हैं कि मार्केट का रिवर्सल एग्जैक्टली कब होगा। मार्केट का रिवर्सल ये होगा कि अगर या तो ये डबल करेक्शन में हो या फिर ट्रिपल करेक्शन में एंटर कर जाए। अब ट्रिपल करेक्शन में जो है वो एंटर कब करेगा, आपको मैंने भी समझाया था एग्जांपल देके कि वेव एक्स जो होती है वो बराबर होती है। तो ये क्या है, ये वेव एक्स जो है वो टाइमिंग वाइज बराबर हो चुकी है, डन। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है सिंपल सा कि वेव
एक्स तो बराबर हो चुकी है, मतलब यहाँ पर एक्स तो है, ये अभी तक तो एक्स है, लेकिन पॉइंट समझना, ये समझे, ये क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर अगर यह टच हो गया, जिसको अगर टच कर गया मार्केट, तो क्या होगा, ये मार्केट आपका फिर बुलिश हो जाएगा, फिर हर डिप जो है वो बाय हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्स अगर ये अगला हफ्ता अगर लेता है मार्केट, ठीक है, अगला हफ्ता, ये वीकली कैंडल है याद रखना, नेक्स्ट वीक अगर इस वीक के क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, समझना ध्यान से, तो ये एक्स नहीं होगा, फिर ये एक्स नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो कैंडल की टाइमिंग होगी ना वो 3 कैंडल हो जाएगी, जो कि इस वाले एक्स की टाइमिंग के ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा इम्पल्स शुरू हो जाएगा। समझे, बात समझ गए। तो अब मैं इसको वन डे पे आ रहा हूँ, इम्पल्स अगर शुरू होगा तो कैसे होगा। पहली चीज़, इम्पल्स शुरू होने के लिए कि नेक्स्ट वीक की जो टाइमिंग, नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग होगी वो करंट वीक के कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर ऐसा होता है तो इम्पल्स चालू हो जाएगा। इम्पल्स चालू होने के लिए अभी मैंने आपको समझाया था, इम्पल्स चालू होने के लिए क्या होगा, ये वो कंडीशन है कि जब आपकी क्लोजिंग, इस वाली क्लोजिंग, वीक के क्लोजिंग के हाई यानी कि 23,402 के ऊपर होती है, जब, समझ गए, नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग बता रहा हूँ, वीकली कैंडल की। तो अगर इम्पल्स होगा तो क्या होगा, अभी समझाया था कि 61% का लेवल जो है वो टच होगा, ठीक है। कैसे होगा वो, 5 मूव में होगा, क्योंकि 1 डिग्री जो होती है ना इम्पल्स की, वो 5 मूव में आती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है अगले हफ्ते डिसाइड हो जाएगी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होना है या नहीं होना है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। तो अभी हम बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम के हिसाब से अभी बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, याद रखना इसको। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये 2 है, और ये क्या है, ये 3 है, ठीक है, 3 है, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 4, और फिर यहाँ पे 5 बनना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो 3 का जो टाइम है, अभी मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि वेव 1 और वेव 2 का टाइम मिलाकर कम से कम वेव 3 का टाइम बनता है, और उससे ज़्यादा भी ले सकता है, याद रखना, एक्सटेंशन में जब जाता है तो टाइम के, आज हम टाइम ही पढ़ रहे हैं, तो टाइम जो है वो क्या निकल के आ रहा है, ये वेव 1, ये वेव 2, क्या टाइम निकल के आया, 8 कैंडल। तो मार्केट जो नॉन स्टॉप चल रहा है ना, वो कब तक चल सकता है, कम से कम 8 कैंडल तक। तो 8 कैंडल यहाँ से कितनी बन रही हैं, अभी कितना चला है, 4, तो 8 कैंडल कहाँ बन रहा है, तकरीबन 27 मार्च तक। समझ में आया, 27 मार्च को मार्केट ओपन है क्या, हाँ, तो मतलब थर्सडे तक मार्केट का ये सी कहीं ना कहीं टॉप आउट हो जानी चाहिए, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये रूल्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। और ये तो मैं आपको केवल और एक हिंट दे रहा हूँ, केवल हिंट। कितना वास्ट सब्जेक्ट है एलियट वेव, आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको हर चीज़ प्रूव कर रहा हूँ टाइमिंग के बेसिस के ऊपर, क्या क्या रूल हैं और कैसे कैसे चेंज हो जाएगा ट्रेंड। अब दूसरी बात कि अब ये वेव 1 वेव 2 सी जो है यहाँ तक ख़त्म होगा, 26 से 27 मार्च तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये 1 2 3, तो यानी कि सी अभी और भी जा सकता है, सी जो है अभी और भी जा सकता है। अब कितना जा सकता है, क्योंकि ये वेव 1 का, ध्यान से समझना, काउंटिंग जो होती है वो वेव 1 पे होती है, नॉर्मल काउंटिंग। वेव 1 ये जो है, वेव 1 जो है इसकी नॉर्मल काउंटिंग होती है नॉर्मल बिहेवियर में, एलिट वेव के। तो नॉर्मल बिहेवियर के हिसाब से मार्केट को 1.61 तक आना चाहिए था। अब ये इसके भी ऊपर जा चुका है, तो इसका मतलब ये एक्सटेंशन में जा चुका है। तो अब एक्सटेंशन में जाएगा तो अब इसको एक्सटेंशन में यूज़ करेंगे। डन। तो ये 1 और ये 2, 2 कहाँ है, ये डन। तो कितना आया लेवल, 314, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, 314.70, डन। तो कितना आया मिनिमम, अब ये एक्सटेंशन वाले लेवल हैं, तो कम से कम तो 161 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और टाइम हमारे पास बचा हुआ है, तो 161 के बाद डायरेक्ट कौन सा लेवल होता है, 200, कितना होता है,
200, मतलब प्राइस डबल हो गया। समझना इस चीज़ को। तो पहला होता है 100% जहाँ पर इक्वलिटी मेजर की जाती है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्राइस जो होता है वो वेव 1 के बराबर हो जाता है। समझ में आया। और इसके बाद जो होता है 161 होता है, इसका नेक्स्ट टारगेट होता है 200। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ पे जाके क्लोज करेगा ये वेव 3, लेकिन बिकॉज टाइमिंग जो है वो हमने निकाल ली है वेव 3 की, जो कि अभी कंप्लीट होनी बाकी है। ठीक है, तो वेव 3 26 या 27 मार्च तक, 27 मार्च निकल के आ रहा है, कहाँ तक पहुँचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये अपर के टारगेट्स हैं। और फिर इसके ऊपर तो ये सुप्रीम टारगेट है, और ये सुप्रीम टारगेट पूरे करेक्शन का 50% रिकवर कर जाएगा। ठीक है, तो 26 मार्च तक हर डिप जो है वो बाय होगा, याद रखना। हर डिप जो है वो बाय होगा। अभी मैंने थर्ड को यहाँ मार्क कर रहा हूँ, यहाँ अभी से मैं कहाँ मार्क करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जब 26 मार्च आएगा जबकि जब देखेंगे एक्सट्रीम जो है वो ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आपकी इम्पल्स है, ये इम्पल्स हो जाएगी, याद रखना इम्पल्स हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये इम्पल्स चालू हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, जब नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग 402 के ऊपर मिलेगी। डन, समझ में आ गया, 402 के ऊपर मिलेगी। डन, समझ में आ गया। बट ये मुझे इम्पल्स ही लग रही है, क्यों, क्योंकि जो इसका बिहेवियर है ना टाइम बेसिस के ऊपर, तो ये ABC है। अगर मैं इसको इम्पल्स ना मानूँ तो क्या मानूंगा, ये ABC मानूंगा, समझे। और ABC में क्या होता है, टाइमिंग जो होती है ना वो A की और B की बराबर होती है, और C जो होती है ना या तो उसके हाफ में आती है, या फिर इक्वल में आती है, और या फिर डबल में आती है डायरेक्ट। तो अब मैं इसको अगर मैं ABC मानना शुरू कर दूं, तो भैया ये 4 है, ये भी 4 है, और ये हमारी निकली 8। ठीक है, तो ये ABC होगा या नहीं होगा, समझना ध्यान से, ABC होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये टाइमिंग वाइज तो जो है वो 26-27 मार्च को ही डिसाइड होगा। क्यों, क्योंकि उस वक्त वीकली कैंडल क्लोज हो जाएगी, वीकली कैंडल की क्लोजिंग जो है वो हमारे इस वीक के हाई के ऊपर होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये ABC में ना कभी भी 1.61 के ऊपर नहीं जाएगा, याद रखना। एक चीज़ और होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ABC नहीं है। ठीक है, ABC कितना हो सकता है, ये 1.61, बस इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये पक्का फिर इम्पल्स ही होगी, याद रखना, फिर ये पक्का इम्पल्स होगी। और एक और चीज़, ABC ये जो ABC है ना कभी भी गैप नहीं छोड़ेगा, ये गैप छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक और, मतलब हम ना मल्टीपल एलिट वेव के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मल्टीपल कंफर्मेशन ले रहे हैं यहाँ पे। हम कोई वैसा काम नहीं कर रहे कि भाई हवा में तीर मार दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपको आज सारे रूल बता रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि मुझे बताने हैं ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, 1.61 के ऊपर C नहीं जाता एक्सटेंशन में, ये मैक्सिमम टारगेट होता है। अगर इसके ऊपर जाता है वन डे के ऊपर, यानी मंडे को इसके ऊपर निकल जाता है प्राइस जो 466 है, तो भाई फिर ये इम्पल्स होगा। ये एक अर्ली इंडिकेशन मिल जाएगा आपको, इम्पल्स और कंफर्मेशन कब मिल जाएगी, जब वीकली क्लोजिंग होगी 402 के ऊपर। डन, समझ में आ गया। अब तो आसान कर दिया मैंने आपको। तो ये है, और फिर पता है क्या होगा, फिर ये क्या होगा, ये थर्ड हो जाएगा यहाँ पे 26 तक, फिर आएगा मार्केट नीचे। ठीक है, मार्केट नीचे आएगा और फिर ये ऊपर जाएगा। पांचवा जो कंप्लीट होगा ना, फिर वो यहाँ पे कंप्लीट होगा भाई 61 पे, याद रखना। तो 161 के ऊपर भी हमको मिल जाएगा क्या, कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि ना सी, अगर ये ABC है, AB और C है अगर ये, तो भाई ये 61%, 161% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, याद रखना। ठीक है, डन, क्लियर होगी बात। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये कम इम्पल्स चालू हो चुका है, और कंफर्मेशन जो है हमको अगले हफ्ते मिल जाएगा। डन, टाइमिंग बस बता दिया। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, टाइमिंग के लिए ही मैंने आपको ये वाला वीडियो बना के दे रहा हूँ। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एलिट वेव में।
ठीक है, 20 मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है, 10 मिनट में निफ्टी हो गया ना। और ये जो चार्ट है ना, ये मैं पोस्ट कर दूंगा आपका पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। तो आपको मंडे ट्यूसडे को कंफर्मेशन मिल जानी चाहिए। अच्छा, मैं इसको भी एनालाइज़ कर रहा था, आप देख सकते हो, मैंने इसको एनालाइज़ कर रखा है। अब मैं इसको हटाना नहीं चाहता, क्योंकि नहीं, अगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा ना तो मैं फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक, तो ना अभी मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, मैं इसको ना जैसे ये बना हुआ है ना टाइमिंग, और ये मैंने मार्किंग की हुई है, ऐसे क्या ऐसे ही मैं आपको इसको बता देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ मतलब। ठीक है जी, तो ये पहले अभी मैं टाइमिंग ही देख लेते हैं, टाइमिंग डायरेक्ट टाइमिंग के ऊपर आते हैं। देखो मार्केट का टॉप जो था वो ये था, और जब यहाँ पे था ना मार्केट, मैंने आपको समझाया था कि फ्लैट बन रहा है। कब समझाया था? 3 महीने पहले। यहाँ पे देखो फ्लैट करेक्शन बन रहा है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर देखो ये वाला वीडियो, इसमें मैंने आपको पूरा समझाया था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर 3 महीने पहले का वीडियो है, और फ्लैट करेक्शन बन रहा है यहाँ पे एलिट वेव में। और फ्लैट करेक्शन जो होता है ना वो 1.27 जाता है मिनिमम। और देख सकते हो ये जो लेवल है ना, ये देखो वीकली पे चेक करेंगे ना इसको। हाँ, डन। जो थर्ड मूव होता है ना फ्लैट का, वो 1.27% जाता है कम से कम। ये देखो कितना गया, 1.27। इसलिए मैं इसको, और टाइमिंग भी देख कर लो, टाइमिंग जो मैंने आपको अभी इसलिए जो है ना ये फ्लैट करेक्शन में ही है। ठीक है, क्या है ये? फ्लैट करेक्शन में है। ठीक है, तो ये टाइमिंग चेक करो पहले फटाफट से। ए की टाइमिंग कितनी है? 8 है ना, और बी की टाइमिंग कितनी है? हाफ या 1/4। अब समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हटा देते हैं मार्किंग को, ये लो मार्किंग को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी कैंडल कितनी है, इसको भी हटा देते हैं। चलो अब दोबारा कर लेते हैं फटाफट से, टाइम लगेगा कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या है? 8 में। ये कितना है? 1/4 में। 1/4 में क्या बनता है? एक्स बनता है। समझाया था ना अभी निफ्टी में। तो 8 और 2 में बन गया एक्स। अब ये कितना आया भाई? आ गया आपका 8। ठीक है, समझ में आया? अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? डब्ल्यू। ये 3 मूव में आया ना, ये कितने में आया? 3 मूव में। ये 1 2 और 3, 3 मूव में क्या बन गया? 3 मूव में डब्ल्यू बनता है। 5 मूव में क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये डब्ल्यू। ये क्या है? एक्स। ये क्या है? वाई। ये भी 3 मूव में है, 1 2 3। तो डब्ल्यू एक्स वाई जो है वो 3 मूव में बन गया। अब इसको मार्क कर लो। अब 3 मूव का क्या बनता है? अभी समझाया ना 3 मूव का क्या बनता है? 3 मूव का बनता है डब्ल्यू। ये देखो 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अभी समझा ना 3 मूव का क्या बनता है? डब्ल्यू बनता है। 5 मूव का क्या बनता है? ए बनता है। तो भाई मेरे यहाँ पर 1 2 3, ये पूरा 3 मूव का क्या बनेगा? ये इंटरनल डब्ल्यू है, ये एक्स हो गया, फिर ये 3 मूव में फिर वाई बन गया। तो ये डब्ल्यू एक्स वाई, ये पूरा मिलके 3 मूव बन गया ना। इंटरनल को अगर चेंज कर देंगे बड़े वेव में, तो ये क्या बन गया? डब्ल्यू एक्स वाई। समझ में आ गया? आ गया। तो इसको डब्ल्यू एक्स वाई को 3 मूव कहेंगे। 3 मूव में क्या बनेगा? 3 मूव में बनेगा आपका डब्ल्यू। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? ये डब्ल्यू। समझ में आया? क्लियर हुआ कुछ? अभी मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। हाँ, तो अब ये टोटल टाइमिंग कितनी है इस पूरे की? 1 2 3, 3 मूव की टोटल टाइमिंग कितनी है? ये हम देख लेते हैं। याद रखना ये फ्लैट है, जिग जैग नहीं है। ठीक है, तो रेशियो हाँ, अब देखो आया कितना आया? 18 कैंडल आया। कितना आया? 18 कैंडल आया। समझे? कितना आया? 18 कैंडल आया। अब ये 3 मूव में, अब जो नेक्स्ट मूव चल रहा है, जो नेक्स्ट मूव चल रहा है वो इसका पूरे करेक्शन का, ये देखो, ये मतलब वीकली कैंडल की क्लोजिंग आपकी
61% के ऊपर ये लेवल मार्क कर लो, इसके ऊपर अगर होती है तो इसका भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये भी बुलिश हो जाएगा, ठीक है, ये भी बुलिश हो जाएगा। लेकिन ये इम्पल्स में नहीं है, ये करेक्टिव राइज में है। क्यों? इसके 5 मूव नहीं आ रहे वनडे के ऊपर, लाइक निफ्टी, देखो इसको हटाओ, देखो वनडे पे, और करेक्टिव राइज कितना आ सकता है? 1.27% आ सकता है, याद रखना, समझाया था अभी, ठीक है। तो कितना हुआ अब देखो ना यहाँ पे, ये देखो, अब यहाँ पर ये 3 मूव में एक मूव बन गया, ठीक है। अब ये 1 2 और 3, ये 3, ये 1 2 3 बन रहा है। तो जिस तरीके से 1 2 3 वीकली पे दिख रहा है ना, तो ये भी आपको वनडे पे 1 2 3 दिखेगा। आओ उसकी टाइमिंग मैच कर लेते हैं। ये देखो कितना है, 10 कैंडल, कितना है, 10 कैंडल। इसमें या तो टाइमिंग इक्वल होगी या डबल होगी, ठीक है। कितना है? डबल, क्योंकि बी या तो सेम स्पीड से बनेगा, ठीक है, और या फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर वो डबल ही खींच देगा, समझे। तो ये क्या है? डबल। और ये क्या है? ये कम से कम बनेगा इक्वल टू द टाइमिंग ऑफ ये वाला मूव। तो मतलब क्या आ रहा है इसका 10 कैंडल के हिसाब से? ये आ रहा है 226 मार्च। सेम टाइमिंग आ रही है जो निफ्टी की आ रही है। क्या आ रही है? सेम टाइमिंग। इसको यहाँ पे ले आओ, तो 26 से 27 मार्च के आसपास आपको मिल जाएगा। मतलब निकलने की सोचना बुलिश पोजीशन से, उससे पहले तो हर बाय डिप हो, हर डिप जो है वो बाय होगा, याद रखना। टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मैच करके दिखा दी है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? ये ए, ये बी और ये सी। अब मैंने क्या बताया था, क्या बताया था मैंने कि ए बी सी, ये ए बी सी है, ये डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, क्योंकि हर वेव इंटरनल में कुछ और भी बिहेवियर कर सकती है, समझे। ये वाला जो था, ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई था, क्योंकि इसका जो मिडिल पार्ट था वो फास्ट था, और फास्ट हमेशा एक्स होता है, इसलिए मैंने इसको एक्स नहीं लिया, समझे। और ये 1/4 टाइमिंग में आया है और ये डबल में आया है, इसलिए इसको बी लिया है फ्लैट का, ठीक है। तो ये 3 मूव में आया, ये भी 3 मूव में ही आ रहा है, तो ये एक इंटरनल है। ये पूरा 3 मूव मिला के एक मूव बनेगा, लेकिन ये इसके इंटरनल काउंट कर रहे हैं अभी हम वनडे के ऊपर, और क्योंकि वीकली जो है वो बड़ा टाइम फ्रेम है, उसका इंटरनल सब वेव होगी, वो किस पे होगी? डेली पे होगी, ठीक है। तो अब हमने टाइम देख लिया, तो इसका टाइम क्या आ रहा है? 26 मार्च, ठीक है। तो अब इसका हम वो निकाल लेंगे टारगेट। ये देखो, यहाँ से ये ए है, बी क्या बना है? ये बना है। तो मेरे भाई ये 2 टारगेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, समझ लेना एक ही बारी में। वीडियो लंबी हो गई, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो, बट फिर भी सही टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मार्केट खुलने से पहले आपको मिल जाए, ठीक है। मेंबर्स तो बहुत नीचे से बैठे हुए हैं बुलिश में, उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड करते रहें, और कैरी फॉरवर्ड करके गए भी हैं मेंबर्स फ्राइडे को, ठीक है। और 26 मार्च तक अपन लोगों को क्या करना है? बाय ऑन डिप ही रहना है, और 26 मार्च के बाद एक झटका आएगा मार्केट में, ये लिख लो। ये टाइमिंग के, मैंने आज आपको टाइमिंग पे फोकस किया है मार्केट के, ठीक है। तो ये पूरा 3 मूव मिला के एक मूव हो गया, और ये पूरा 3 मूव मिला के क्या मिलेगा? एक और मूव मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब 2 टारगेट हो गए इसके फिक्स। पहला तो ये है 1.27, और एक और है जो है वो ये 1.61, इससे ऊपर नहीं जाएगा फ्लैट में, फ्लैट में इसके ऊपर नहीं जाता भाई, ठीक है। 1.61 के ऊपर नहीं जा पाएगा, समझ गए। एक्सटेंशन में नहीं जा पाएगा ये, कि 1.6 जैसे निफ्टी में था ना, 1.61 के ऊपर ही चला गया, तो हमने फिर उसको, वो सी वेव है इसलिए क्योंकि वो इम्पल्स में है, लेकिन ये करेक्टिव राइज में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी ये इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया है
समझ में आया नहीं आया, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की है टाइमिंग को देखते हुए, तो हो सकता है थोड़ा सा अब आपको ये समझना है। क्या समझना है कि 61% ये वाला जो लेवल है ये था वीकली का। क्या था? वीकली का। अब मार्केट इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए वीकली का। ये 61% वीकली का क्लोजिंग था, यहाँ लिख भी देता हूँ। क्या वीकली कैंडल क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग रिक्वायर्ड, डन। समझ में आ गया? आ गया जी। इसके ऊपर 61% के ऊपर तो क्या होगा, फिर हम जो डिप आएगा ना, बस वो डिप का फिर आप वेट करना। अगर 61% इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो 26 तारीख तक, नहीं करता तो भाई यहाँ से घूम जाएगा या फिर इसको टच करके ही घूम जाएगा, इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, तो कंफर्मेशन क्या चाहिए अपने को? ये वाली चाहिए। और निफ्टी में क्या चाहिए? निफ्टी में तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ये किस तरीके से कंफर्मेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये 1 2 और फिर इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिएगी, वो भी इम्पल्स की, जब वो टोटल 5 मूव कंप्लीट करेगा, 1 डिग्री कंप्लीट करेगा तब। समझ में आ गया? तो टोटल टाइमिंग जो है अब आपको समझ में आ रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की टाइमिंग मैच हो रही है और टाइमिंग का ही खेल है सारा का सारा। एलिट वेव में सारा वेव क्या, सारा टाइमिंग का खेल है, याद रखना। कहाँ तक पहुँचेगा मुझे नहीं पता, हो सकता है 1.61% तक पहला टारगेट है, और हो सकता है अगले 3 दिन यहाँ तक भी टाइम स्पेंड कंसोलिडेशन करके टाइम ही ख़राब कर दे, क्योंकि अपना टारगेट तो वो मिनिमम अचीव कर ही चुका है ना। तो मेरी रिकमेंडेशन पे कोई भी इंसान कॉल बाय मत कर लेना, मेरे रिकमेंडेशन पे कोई भी इंसान ट्रेड मत ले लेना। ठीक है, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया है वो केवल एजुकेशन पर्पस का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। किसका? एलिट वेव का एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया है। और ये जो है डिस्क्लेमर आप पढ़ लेना भाई। समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? डन। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा? मुझे ये देना था मंडे से पहले पहले, और मेरा प्लान था कल देने का, लेकिन मैं अब एक रात को ही कर रहा हूँ, कल मैं नहीं रह पाऊँगा सिस्टम के सामने। इसी वजह से जो है मैंने इसको अभी रिकॉर्ड किया है। आई होप समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से। 2 बार देख लेना इस वीडियो को, नहीं देखा तो दिक्कत में आ जाओगे। और जो मैंने 4 से मतलब फिर माइंड कंफ्यूज रहेगा, टाइमिंग का खेल है क्योंकि। और जो मैंने ये पिछले 4 से 5 वीडियो दिए ना, इसको पक्का देख लेना, पूरा संडे पड़ा है। ठीक है, चलो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।